आइसक्रीम खाइएगा ना? खानी ही पड़ेगी। अब आप कह रहे हैं, आपको कोई मना कर सकता है? पटना की तस्वीर काफी ज्यादा बेहतर हो मतलब अच्छी लगती है देखने में? बहुत अच्छी। तो मतलब डर का माहौल नहीं है? बिल्कुल सीधा नहीं है। डर का माहौल, डर नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं। अभी ठंडी से आइसक्रीम खाइए, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्वादिष्ट है ये आइसक्रीम और ठंड भी काफ़ी है। तो नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। रात के 8 बज चुके हैं और इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है पूरे बिहार में। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के सबसे ऊंची जगह पर। आप उम्मीद करिए हम कहाँ हैं? हम इस वक्त मौजूद हैं बिस्कुमान भवन के सबसे ऊंचली मंजिल पर। बिस्कुमान भवन जो कि राजधानी पटना की सबसे ऊंची इमारत है राजधानी पटना में। आप जानते हैं बिस्कुमान भवन को अक्सर देखते होंगे, आपकी छतों पर से भी बिस्कुमान भवन दिखता होगा। इसके ठीक ऊपर रिवॉल्विंग रेस्तरां है जहां पर आप बैठकर खाने का आनंद ले सकते हैं इस कड़ाके की सर्दी में और गोल गोल घूमकर पूरे पटना की तस्वीर देख सकते हैं, जो पटना की तस्वीर बदली है। हमारे साथ सौम्य राठी मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे, कुछ राजनीतिक बात भी करेंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे। कड़ाके की सर्दी है, क्यों सौम्या? आइसक्रीम खाइएगा ना? खानी ही पड़ेगी। अब आप कह रहे हैं, आपको कोई मना कर सकता है? हमको मना नहीं कर सकता, मतलब आपको खाने का मन है ना? देखिए, खाने का मन है लेकिन हम पर ही थोड़ा सा फेंक कर, लेकिन मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ इसलिए वो खाएंगे। लेकिन हाँ, खाने का मन तो है, इसलिए आइसक्रीम थोड़ी सी मंगवा लेते हैं। और आइसक्रीम खाते खाते हम बात करते हैं पटना के बारे में, बिहार के बारे में, जो राजनीतिक गतिविधियाँ हो रही हैं या जो माहौल है फ़िलहाल बिहार का, इसको लेकर चर्चा करते हैं। तो हमारी आइसक्रीम भी आ गई है, इस ऊंचाई पर हम मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंडा बनाने के लिए ठंड काफ़ी है और बहुत धन्यवाद आपका इस आइसक्रीम के लिए। देखिए, आइसक्रीम जो है वो हमारी आ चुकी है। ये वाला चाहिए, वनीला चाहिए इसको। हम बटर स्कॉच ही खाएंगे। और आइसक्रीम है, सर्दी का समय है, ऊपर से काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है, काफी खूबसूरत। पूरा जो मरीन ड्राइव है काफ़ी बेहतरीन बना है। गोलघर भी दिख रहा है, पुराना जो गोलघर है, सामने में ज्ञान भवन, बापू सभागार, पीछे सभ्यता द्वार और पूरा का पूरा गांधी मैदान में जो ये जो गांधी जी की मूर्ति है काफ़ी बेहतरीन लग रही है। ऊपर से काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। काफी शांति है जो अक्सर इस शहर में नहीं मिलती। शांति है आज, बहुत काफ़ी शांति है। देखिए, आप तो लड़की हैं, हम बात करते हैं बिहार में फ़िलहाल जो सरकार है, सरकार तो महागठबंधन की सरकार है। आप लड़की हैं, सड़कों पर निकलती हैं, जो 5-6 महीने पहले का माहौल था वही माहौल है या बदला है? माहौल देखिए, मैं काफी कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि काफी हद तक बदला है। वो एक चीज रहती थी ना लड़कियों का, जो 5 महीने पहले तक था वो बदल गया। कुछ तो बदला है डेफिनेटली। मतलब सुधार पहले से चल रहा था, लेकिन चीजें अब काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक जो घबराहट होती थी ना कि अंधेरा होते ही घर पहुंच जाना है, अभी आप देख रहे हैं रात को 8 बज रहे हैं, मैं बहुत आराम से यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। अभी आपको घर भी जाना है, यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर आपका घर है, तो आप अकेले चले जाएंगे बहुत आराम से और बहुत कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पहली बात तो सड़कें, चलिए आप पत्रकार हैं तो आप जा सकती हैं, लेकिन और भी लोग जो ऑटो में, रिक्शा में सफर करते होंगे। ये चीज मैं आपको यहाँ क्लैरिफाई कर दूं कि जब मैं यहाँ से घर लौटती हूँ तब अपनी पत्रकार की आइडेंटिटी को ऑफिस में छोड़कर जाती हूँ। तो जब मैं यहाँ से घर जाती हूँ तो मैंने ये नोटिस किया है कि अब घड़ी में वक्त कितना भी हो रहा हो, काफ़ी कम डिस्टेंस पर पुलिस वाले तैनात रहते हैं और बहुत सिक्योरिटी वाली फीलिंग आप सड़क से यहाँ तक जाएंगे मेरे घर तक तभी आपको मिल जाएगा कि कहीं कोई घबराने का कुछ ऐसा। कभी-कभार तो रात भी होती है, अभी तो ठंड का समय है, गर्मी में भी रात हो जाती है, घर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, बिल्कुल ही आपको दिक्कत नहीं होती। यानी कि 5-6 महीने पहले से तो आप अगर कंपेयर करें तो चीजें सुधरे, लेकिन अगर कुछ साल पहले से कंपेयर करें तो पटना की तस्वीर काफी ज्यादा बेहतर मतलब अच्छी लगती है देखने में, बहुत अच्छी। आप जब बाहर शहरों में भी जाती हैं, दिल्ली जाती हैं, अन्य राज्यों में जाती हैं, तो पटना की तारीफ होती है, बिहार की तारीफ होती है कि बिहार बदला है? तारीफ तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि पटना अब बहुत बदलने लगा है, अच्छे तरीके से बदलने लगा है। पटना में पहले कुछ समय पहले तक नाइट लाइफ तो छोड़िए, नाइट लाइफ तो यहाँ थी ही नहीं, लेकिन इवनिंग लाइफ भी नहीं थी। यानी कि शाम को भी अगर दोस्तों के साथ निकले तो कोई जगह नहीं थी, लेकिन यूथ के लिए बिल्कुल ही नहीं थी। अब देखिए, मरीन ड्राइव जैसी जगह है और इतना काम उन सब जगहों पर किया जा रहा है, इतना बेहतरीन बना दिया गया है, मॉल बन गया है, बिल्कुल एक इतना बेहतरीन मॉल खुल गया है कि लोग अपने तो रात तक भी जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं और घर लौटने की फिक्र नहीं होती। देखिए, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इस सर्दी में भी हम लोग आइसक्रीम का लुत्फ ले रहे हैं। बातें जब चर्चाएं हो रही हैं तो मतलब डर का माहौल नहीं है, सीधा डर का माहौल, डर नहीं लगता है बिल्कुल नहीं। आप तो डॉक्टर साहब भी कवर करती हैं, डॉक्टर साहब हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसे भी देखते होंगे, अक्सर समय इंटरव्यू करती हैं,
डॉक्टर्स की क्या राय है? डॉक्टर्स भी पहले कहते थे कि हम बिहार छोड़ के जा रहे हैं, डॉक्टर्स क्या बिहार में रहेंगे, छोड़ के जाएंगे? अब चलिए मैं आपको यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन चीज़ बताती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग जो बिहार को छोड़कर चले गए थे बेहतर चीज़ों की तलाश के लिए, वो अब उसी बेहतरी की तलाश में वापस बिहार को लौट कर आए हैं, क्योंकि बिहार में स्कोप है। बिल्कुल, और दिखने लगा है कि यहाँ सुधार हो रहा है एंड जो फ्यूचर है बिहार का वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसलिए ऐसे लोग जो बिहार के ही थे लेकिन कमाई के लिए बोलिए, बेटर लाइफस्टाइल के लिए बोलिए, कि जो छोड़कर चले गए थे सबके सब अब लौट कर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार की तस्वीर अब बदलने नहीं, से क्योंकि लगी देखिए है। पुलियों का जाल भी बिछ गया है। अगर आप गांधी मैदान से भी देखें तो तुरंत 5 से 6 मिनट में विधानसभा पहुंच जाते हैं, उधर एयरपोर्ट वाले इलाके में चले जाते हैं, तो काफ़ी व्यवस्थाएं बदली हैं। काफी, और आने वाले एम्बुलेंस सालों की में बात तो हो या फायर ब्रिगेड की बात हो, गाड़ियाँ तुरंत पहुंच जाती है, बिल्कुल जो इमरजेंसी सेवा होती है। रास्ते तो बहुत सुधर गए, इसमें तो कोई दोहराए है ही नहीं। दूसरी चीज की इतनी सारी नए रास्ते बना दिए गए हैं, अशोक कितने राजपथ में थोड़ा bridges सा बन काम रहे हो हैं। रहा है तो दिक्कत होती है। बिल्कुल, हाँ, वहाँ थोड़ा मेट्रो का भी काम चल रहा है, ऊपर एक शायद डबल डेकर भी बनवाया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो भी काम चल रहा है। तो वो थोड़ी बहुत समस्या तो होती है, लेकिन एक बड़ी बात यह है, मैं आपको बताऊं कि पटना सिटी का इलाका आपने सुना होगा, यहाँ से अगर आप सिटी का डिस्टेंस यहाँ से ठाठा की बात होती थी पहले, बिल्कुल, गोली और तमंचे तो की। वहाँ पर सिर्फ 2 रास्ते थे यहाँ से जाने के लिए, एक आप छोटा सा अगमकुआं वाला बाईपास रास्ता? पकड़ते थे, एक अगमकुआं वाला, और दूसरा एक अशोक राजपथ वाला, दोनों ही बेकार। लेकिन अब आज की डेट में सिटी जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, डर नहीं क्योंकि लगता है? बिल्कुल डर नहीं लगता। हाईवे का भी रास्ता इतना सेफ हो गया है, गंगा किनारे सरकार की तरफ से इतने अच्छे रास्ते और अब तो बना जब दिए गए हैं। ये जो मरीन ड्राइव है वो आलमगंज दीदारगंज तक जब मिल जाएगा, बिल्कुल। जो नेक्स्ट फेज है, तब तो तो काफी और आराम। ही स्थिति काफी ज्यादा सुधर जाएगी। आप सोचिए कि 2 छोटे और रास्ते खुलने से जब इतना सुधार हो गया है, तब एक इतना बड़ा रास्ता लोगों को मिल जाएगा, तो ट्रैवलिंग काफी कन्वीनियंट हो जाएगी। ऊपर से मतलब मेट्रो सही भी है, आ पता रही नहीं कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल नहीं, देखिए पूरी सच्चाई से अब बता जब रही यूथ की ही बात हो रही है तो इन दिनों आप देख रही हैं बिहार की राजनीति में बात हो रही है, कास्ट सेंसस को लेकर काफी चर्चा हो रही है, बहुत ज्यादा। जातीय आधारित जनगणना। आप किस जाति की हैं, मैं किस जाति की हूँ, मैं किस जाति का हूँ आपकी जगह। तो अन्य राज्यों में जब हम दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, वहाँ तो यूथ जो है वो कास्ट की बात उतना नहीं करते बिल्कुल हैं, नहीं। लेकिन बिहार में तो ये होता है ना। बिहार में तो भी देखिए होता है। कास्ट की बात नहीं चाहते हुए भी होने लगी। अब इसे ऐसे कहें कि हम ऐसी ही राजनीति में रहे हैं, आज की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति में कास्ट जो है वो आज से आई। अगर आप पहले में भी चले नहीं, जाएं, देखिए। लालू यादव के वक्त से पहले भी, तब भी जाति की बात होती थी, अब तब भी। दूसरी जातियों जब का जगन्नाथ बोलबाला मिश्रा था। का समय था। बिल्कुल, जगन्नाथ मिश्रा के टाइम पे भी जातियों की बात होती थी, तब किसी और जाति का बोलबाला था। आज की तारीख में तस्वीर बदल चुकी है। मतलब देखिए कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप कभी नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं तो तुरंत जोड़ लेंगे, अच्छा ये तो फले 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 जाति से है। यदि आप नीतीश कुमार और तेजस्वी की तारीफ कर रहे हैं तो ये फले 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 जाति से और है, ये भी देखा जाता इसलिए है इसको वो कि- नहीं पच रहा, उसको वो नहीं हाँ। पच रहा है। और एक और बड़ी चीज़ बिहार में जो नोटिस की जाती है, जो हमने भी नोटिस की है, लोग जब भी किसी लीडर को चूज करते हैं तो क्वालिटीज बाद में प्रेफर की जाती है। हमारा माइंडसेट आज भी कहीं मतलब चाहे वहीं कितना अटक भी गया है काम कर लो, कि काम नहीं देते हैं। जाति पर वोट हम लोग पहले डाल देते हैं। ये कहीं ना कहीं हमें भी आज दिक्कत है। ये हमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कास्ट सेंसस जो हो रहा है, बिहार सरकार ने जो कहा कि हम जातियों को गिनेंगे और देखेंगे कि किसकी कितनी आबादी है, उस हिसाब से जो विकास की योजनाएं हो रही हैं या जो विकास के तमाम पहलू हैं उस पर विचार होगा, तो लगता है कि कुछ हद तक हो सकेगा काम इससे। देखिए, अगर आपने यूथ के हिसाब से सवाल पूछा है तो मैं आपको वही जवाब दूंगी। अभी हमारी टीम के बहुत सारे लोग रेगुलरली फील्ड पर उतर रहे हैं, आप लोग भी वीडियोस देख रहे हैं लाइव सिटीज़ की, हम लोग लगातार इसके लिए पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं। इसमें जब यूथ से बात की गई है तो एक चीज़ बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सामने आई है कि यूथ कास्ट के बारे में बात नहीं करना चाह रही है। यूथ की एक ही बात है अभी कि आप हमसे रोज़गार के बारे में बात करिए, आप हमें ऐसे ऑप्शन दीजिए कि हम बिहार में ही आगे की पढ़ाई कर पाएँ, बिहार में ही आगे रोज़गार भी हमें मिल पाए। तो यूथ अभी कहीं कास्ट सेंसस से उतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहती है, यहाँ तक कि लोग ये नहीं, भी कह रहे हैं। देखिए जब बेरोजगारी की बात हो रही है तो वही यूथ जो है वो बेरोजगार भी तो है, ये भी तो देखना पड़ेगा। किस जाति के लोग हैं जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँची, बेरोजगार क्यों? या तो वो शिक्षित नहीं है, या शिक्षित होने के बाद भी कई करोड़ लोग और ये बिहार के ऐसे हैं जो या तो दर बदर भटक रहे हैं, या फिर आपने हाल ही में देखा था विधानसभा में जब बहालियाँ निकली थी तो चपरासी के वैकेंसी के लिए भी बीएड और पीएचडी के लोगों ने अप्लाई कर दिया था। तो ये तो विडम्बना है ना। विडम्बना तो है। और अब देखिए, अब हमारी यूथ आबादी इतनी है, लोग अपने घर को रहना भी चाहते हैं। हम लोग एक चीज़ हमेशा डिस्कस करते हैं, बिहार में पलायन की समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन पलायन की समस्या आखिर क्यों होती है यहाँ पर? क्योंकि हमारे पास नौकरी नहीं है, जितनी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से नौकरियाँ नहीं मिल पाती है। वही नौकरी लेने के लिए बिहार का युवा सड़कों पर उतर जाता है। तो जिस युवा को बिहार की फ्यूचर में लाठियाँ काम बरसती करना हैं। चाहिए, उन पर लाठियाँ बरस रही है। नहीं, अभी वाली जो सरकार आई है, हालांकि इसने वादा तो किया है कि 20 लाख लोगों को नौकरी रोजगार देंगे, कुछ हद तक नियुक्ति पत्र भी बांटे गए हैं, तो पॉजिटिव सिम्टम्स है शुरू के। देखिए, एक चीज़ है आलोक जी, जिससे शायद आप भी अग्री करेंगे कि वादे हमेशा किए जाते हैं, लेकिन आज जो आप सड़कों पर उतरे हुए यूथ को देख रहे हैं, जो नौजवानों को देख रहे हैं, वो कहीं टूटे हुए यादों से और झूठे वादों से परेशान हो चुके हैं। नहीं, तो दूसरे चश्मे से हम ये भी तो देख रहे हैं कि जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है
उनके घर में वो खुशी आ रही चीज़ है, अच्छी है, वो भी तो लाखों वो की चीज़ संख्या में अच्छी हो रही है। लेकिन अब आप देखिए कि जितने लोग सड़कों पर हैं और जितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है उसका रेशियो भी तो देखिए। सरकार का मुझे लगता है इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उस रेशियो को कम करना है। केंद्र सरकार का भी काम है। केंद्र सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी बिहार सरकार की, और ये रेशियो कुछ हद तक कम होने भी लगा है। चीजें सुधरती हुई दिख रही हैं। बस उम्मीद यही रहती है और आशा यही रहती है कि जो सुधार दिख रहा है वो कहीं रुक ना जाए, क्योंकि अभी ठंडी से आइसक्रीम खाइए, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्वादिष्ट है ये आइसक्रीम, और ठंड भी काफ़ी है, तो इस ठंड में आइसक्रीम खाने का आनंद ही कुछ और है, खास करके जब ऐसा नज़ारा हो विश्वमान के सबसे ऊंची जैसी मैं ऊंची आपको मार्ग सच पर। बताऊं तो ये नज़ारा देखकर ही इस आइसक्रीम का स्वाद भी डबल हो रहा है, और ये नज़ारा देखकर मैं यही सोच रही हूँ कि कुछ सालों का पटना कैसा जल्दी था। लोगों को यहाँ नहीं आने देते हैं, ये बात भी है। हाँ, तो आप है। ऊपर जा सकते हैं, ऊपर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन लजीज व्यंजन मिलते हैं, उस रेस्टोरेंट में जाइए और पूरा घूमते हुए पूरे पटना के दृश्य देखते हुए आप उसे वहाँ खाना खाइए और घूमिए, इससे भी बेहतरीन नज़ारा दिखेगा। जैसा नज़ारा दिख रहा है कुछ वैसा ही नज़ारा वहाँ से दिखेगा। लेकिन अब चलते चलते बात कर लेते हैं, आइसक्रीम भी खत्म होने वाली है। क्या लगता है, रोज़गार बेरोज़गारी, रोज़गार बेरोज़गारों को रोज़गार आज के दिन में एक बड़ा इशू है, और जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें भी देखिए लोगों को काम मिल रहा है, तो जिम्मेदारियां दोनों तरफ है। फिर वही बात है ना कि जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार देना है, वादा किया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी। राज्य सरकार कितने हद तक काम कर रही है वो तो अलग बात है, लेकिन जिम्मेदारियाँ जो अलग है। अब जैसे हम बिहार की बात करते हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ हो गया, बीजेपी कह रही है कि कैसे हो पाएगा, लेकिन फिर बीजेपी को तो वो जवाब देना होगा ना कि 19 लाख रोजगार का आपने वादा किया था, पिछले 2 सालों में आपने कितना दिया। हम बिहार की सिर्फ अगर बात करें तो, और केंद्र की तो बात खैर अलग है, तो भी जवाब देना होगा। तो इसमें पिस तो बेचारा युवा रहा है। यही हो जाता है। देखिए कि सत्ता जो हमारी है जिस तरीके से बदलती रहती है, कभी कोई सरकार बन जाती है, कभी गठबंधन अलग हो जाते हैं, नेताओं के आपसी समीकरण की वजह से युवाओं का जो भविष्य है ना कहीं वो ताक पर आ ही जाता है। क्योंकि जब सरकार पलटती है तो मुझे लगता है कि सत्ता का पूरा ध्यान उस पर चला जाता है कि किसकी कौन सी कुर्सी होनी चाहिए, कौन अपनी कुर्सी कैसे बचाएगा। और ऐसे में बिहार के जो लोग अपने, यहाँ तो छोड़िए नियुक्ति पत्र तो बहुत दूर की बात हो गई है, आजकल एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, एग्जाम देने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, एग्जाम देने जाओ तो पेपर लीक हो जाता है। तो मुझे लगता है ना, जब हम लोग रोजगार और इन सारी चीज़ों की बात करते हैं तो उसके बहुत पहले बहुत सारे स्टेजेस पे प्रॉब्लम है, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को एक एक करके ठीक करना पड़ेगा। चलिए, छोटी छोटी समस्याएं हैं, उम्मीद है युवाओं का भविष्य बेहतर हो। नया साल भी आ गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी बेहतरीन नज़ारा भी है नीचे, काफ़ी अब तो शांति है, और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा, और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा, ये उम्मीद है। देखिए हमारी आइसक्रीम भी खत्म हो गई, ले लीजिए भैया। नहीं, मेरी थोड़ी सी बाकी है, तो खा लीजिए जल्दी से, अभी समय है। देखिए आइसक्रीम हम खा रहे थे और काफ़ी बेहतरीन चर्चा भी हुई, तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। आपकी क्या राय है वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उम्मीद है। और इस बेहतरीन शाम को हम लोगों ने आपके लिए चुना, चर्चा की, बेहतरीन आइसक्रीम भी खिला दिया मैंने, और इतने कम तापमान में बिना टोपी के आपने मुझे यहाँ खड़ा रखा है, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। नहीं, जैसे लगता है मैंने कोई टोपी लगा रखी है, मैं भी वैसा ही फील कर रहा हूँ, अच्छा लगता है। और काफ़ी नाइट लाइफ जो है वो लोग चाहते हैं, अन्य शहरों में होता रहा है, इस शहर में भी अब ये कल्चर शुरू हो गया है। आपको बताऊं कि मैं, और सबसे बड़ी बात है कि डर नहीं लगता है। पटना में हुआ है, मैं यहीं पली बड़ी हूँ, लेकिन ये नज़ारा इस आज तक नहीं देखा, मैंने पहली बार महसूस किया, पहली बार महसूस किया, देखा है, तो मुझे डर नहीं लगता है। बिल्कुल नहीं, आप जा सकती हैं घर, नहीं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो काफ़ी अच्छा आइसक्रीम हम लोगों ने खाया है, पैसे मैं भी दे दूंगा, चिंता की बात नहीं है। अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी बेहतरीन लगा। और देखिए खुशी है हर तरफ, उम्मीद है नया साल बिहार के हर लोगों के लिए एक नया सवेरा लेकर आए। और जो युवाओं की उम्मीद है, नौकरी और बेरोजगारी एक समस्या है, बेरोजगारी समस्या है, नौकरी उम्मीद है, तो देखते हैं सरकारें कौन सी कितनी अपने वायदे पूरे करती हैं। और कास्ट सेंसस में जो लोग अब इस पर फोकस बना रहे हैं, कितने हद तक कास्ट सेंसस के बाद जो रिपोर्ट आएगी जून महीने में, उससे कितना लोगों का उम्मीद तो है कि फ़ायदा ही हो। तो नीतीश कुमार के चश्मे से जो ये देखा गया है सपना, तेजस्वी यादव ने भी खूब आवाज़ उठाई जब वो नेता प्रतिपक्ष पूरा समर्थन दिया, और इसी इशू पर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव साथ आए भी हैं। उम्मीद है बिहार में सब और खुशहाली हो, योजनाएं बने, सिर्फ कागज़ों पर काम ना हो। लेकिन चलते चलते सबको, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे, लाइव स्ट्रीम से बने रहें। कहीं किसी और जगह, एक ऐसी ठंडी जगह पर, नहीं गर्मी आएगी तो फिर कहीं गर्मी वाली जगह पर भी जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।